हर साम्राज्य को एक हथियार चाहिए। कोई बम का इस्तेमाल करता है, कोई डेटा का। भारत ये तांबे का इस्तेमाल कर रहा है। वे हर जगह हैं, आपकी दीवारों के पीछे, महासागरों के नीचे, रॉकेट्स के भीतर, सरहदों के पार दौड़ते हुए। लेकिन कोई इनके बारे में बात नहीं करता। केबल और वायर आधुनिक दुनिया की अदृश्य नाड़ी प्रणाली। राज्य दर, राज्य 1,20,000 वोल्ट पहुंचाने से लेकर रात के 2 बजे नेटफ्लिक्स की बिंज वॉचिंग को बिजली देने तक, एक फाइटर जेट के रडार से लेकर भारत के 13 लाख करोड़ रुपए के रेलवे विद्युतीकरण कार्यक्रम तक। अगर केबल न हो तो 7 मिनट में सभ्यता ठप हो जाती है। फिर भी दशकों तक भारत इन्हें आयात करता रहा, जब तक कि कुछ बदल नहीं गया। 90 का दशक अराजकता का दौर था। भारत तेजी से विद्युतीकरण कर रहा था, लेकिन केबल कमजोर, असुरक्षित और ज्यादातर आयातित थी। फिर आई कंपनियों की एक नई पीढ़ी, फिनोलेक्स, पॉलीकैब, केईआई, आरआर केबल, हेवेल्स, वी-गार्ड, अपार, स्टरलाइट पावर। इन्होंने सिर्फ वैश्विक तकनीक की नकल नहीं की, इन्होंने पूरी व्यवस्था को फिर से जोड़ा। अब सन 2025 में दुनिया भारत की केबल क्रांति से जुड़ चुकी है। यह सिर्फ व्यापार नहीं है, यह एक युद्ध है। युद्ध का मैदान, पावर केबल, ऑप्टिकल फाइबर, इलेक्ट्रिक वाहन की वायरिंग, समुद्री केबल, हरित हाइड्रोजन पाइपलाइन, डेटा सेंटर की फाइबर रीड की हड्डी। भारत का केबल और वायर बाजार, जो वित्त वर्ष 26 तक 1,20,000 करोड़ रुपए के पार जाने की उम्मीद है। वर्ष 2024 में निर्यात 18,000 करोड़ रुपए से ज्यादा तक पहुंच गया और वार्षिक वृद्धि दर 12 से 14% के बीच। वैश्विक केबलिंग बाजार 200 अरब डॉलर का है और भारत उसकी 10% हिस्सेदारी पर नजर गड़ाए बैठा है। केबल पर नियंत्रण चाहिए तो तांबे पर नियंत्रण रखो। एक सामान्य पावर केबल की लागत का 60% हिस्सा तांबा होता है। जैसे ही तांबे की कीमत $10,000 प्रति टन के पार गई, एक भू राजनीतिक खेल शुरू हो गया। चीन शोधन में आगे है, चिली खनन में राज करता है, लेकिन भारत ये अपनी तांबे की जरूरतों का 92% आयात करता है। सन 2018 में स्टरलाइट कॉपर के तमिलनाडु वाले प्लांट को विरोध प्रदर्शनों के कारण बंद कर दिया गया। भारत ने अपनी तांबा स्मेल्टिंग क्षमता का 40% हिस्सा निर्यात घट गया और चीन को फायदा हुआ। यह सिर्फ एक इत्तेफाक था या फिर कोई साजिश? मिलिए बिजली के नए सम्राटों से। पॉलीकैब 17,000 करोड़ रुपए की आय। पावर केबल्स में अग्रणी, अब सोलर और इलेक्ट्रिक गाड़ियों की केबल्स में भी प्रवेश कर चुका है। केईआई इंडस्ट्रीज, अति उच्च वोल्टेज केबल्स का दिग्गज खिलाड़ी जो औद्योगिक पावर ट्रांसमिशन के लिए बेहद जरूरी है। आरआर केबल, घरेलू वायरिंग से लेकर डेटा केबल्स तक, अब अंतर्राष्ट्रीय विस्तार कर रहा है। अपर इंडस्ट्रीज, ट्रांसफॉर्मर एल्स, विशेष कंडक्टर्स और निर्यात योग्य केबल्स का निर्माण करता है। स्टरलाइट पावर, अंतरराज्यीय ट्रांसमिशन ग्रिड्स और फाइबर नेटवर्क बना रहा है और यहां तक कि ब्राजील को भी निर्यात कर रहा है। इन्होंने भारत की धूल से सनी तांबे की मिट्टी को वैश्विक स्तर के इंफ्रास्ट्रक्चर में बदल दिया है। यह उछाल शोर नहीं करता। इलेक्ट्रिक गाड़ियों में पेट्रोल कारों की तुलना में 3 गुना ज्यादा वायरिंग लगती है। एक सोलर प्लांट में लगते हैं 1,50,000 मीटर केबल। डेटा सेंटर्स में दफ्तरों की तुलना में ज्यादा तांबे की वायरिंग लगती है। भारत की योजना 500 गीगावाट, नवीकरणीय ऊर्जा 1 करोड़ इलेक्ट्रिक गाड़ियां, 1,000 से अधिक डेटा सेंटर्स, इन सभी को चाहिए। लंबी दूरी तक चलने वाली, उच्च दक्षता और न्यूनतम नुकसान वाली केबलिंग। शांत क्रांति शुरू हो चुकी है। यह केवल औद्योगिक नहीं है, यह रणनीतिक है। सरकार ने व्हाइट गुड्स, सोलर, ईवी और सेमीकंडक्टर्स जैसे केबल भूखे सेक्टर्स के लिए पीएलआई योजना शुरू की है। सस्ते चीनी वायरों पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई है। यूएई, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय संघ के साथ एफटीए पर बातचीत जारी है। उधर भारत के केबल्स 80 से ज्यादा देशों तक पहुंच चुके हैं। भारत मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर और मुंद्रा तथा विजिंजम जैसे बंदरगाहों के साथ भारत अब अगली वैश्विक ग्रिड को वायर कर रहा है, लेकिन हर वायर दमकता नहीं है। भारत के केबल बाजार का 30% हिस्सा अभी भी असंगठित है।
जहां घटिया और खतरनाक उत्पाद भरे पड़े हैं। नकली केबलों से होने वाली बिजली की आग हर साल हजारों लोगों की जान लेती है। कीमत की लड़ाई में तांबे की मिलावट, पतली इंसुलेशन और सुरक्षा से समझौता किया जाता है। और तांबे की चोरी, 1 मीटर उच्च गुणवत्ता की केबल काले बाजार में 500 रुपये तक बिकती है। रेलवे की सिग्नलिंग केबल, टेलीकॉम फाइबर लाइंस, यहां तक कि सोलर प्लांट्स भी अक्सर निशाने पर रहते हैं। एक समानांतर काली केबल इकोनॉमी चल रही है। भविष्य वायरलेस नहीं होगा, भविष्य होगा स्मार्ट वायरिंग का। वर्ष 2030 तक ईवी बुलेट ट्रेन, 24 घंटे बिजली, एआई फैक्ट्रियां, 5G, 6G, इन सबको चाहिए बेहतर कंडक्टर्स, तेज फाइबर और स्मार्ट इंसुलेशन। भारत का वायर निर्यात 3 गुना होने की तैयारी में है। कच्छ और ओडिशा में नई तांबा रिफाइनरियां बनाई जा रही हैं। भारत का लक्ष्य है दुनिया की केबल फैक्ट्री बनना। लेकिन एक तांबे की पतली सी तार ले जा सकती है 10,000 वोल्ट, चला सकती है 4K नेटफ्लिक्स, संचालित कर सकती है आपका पेसमेकर, दाग सकती है एक मिसाइल, ये एक शहर को ऊर्जा दे सकती है या एक देश को बंद कर सकती है। और अब भारत के हाथ में है वायर की कमान, न शोर से, बल्कि सटीकता से, न आक्रमण से, बल्कि इंसुलेशन से। सबसे शक्तिशाली हथियार वो होता है जो दिखता ही नहीं। अगर आप जानना चाहते हैं कि भारत के भविष्य को वायर करने वाली कंपनियां कौन सी हैं और उनमें निवेश कैसे करें, तो अभी सब्सक्राइब करें।